शराबी हरामजादे, तूने मुझे इंसान से एक शैतान बना दिया। हमने अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाया, हर मां भवानी की सौगंध खाया है, किसी के मांग के सिंदूर को नहीं मिटाऊंगा, किसी की गोद को कभी खाली नहीं करूंगा, अमीरों की दौलत को लूटूंगा, गरीबों में खैरात बांट दूंगा। मेरे पीछे प्रशासन पड़ी है, अगर वो मुझे देखेगी तो दौड़ा के गोली मार देगी। किसी तरीके से अपनी जिंदगी को बिताना है और अपने अपमान का बदला चुकाना है। आज मैं अपना दिल बहलाने के लिए इस जंगल की तरफ चल रहा हूं। अपने दिल को बहलाऊंगा, फिर लौटकर अपनी गुफा में आ जाऊंगा। चलता हूं दिल बहलाने के लिए। अब जब जानवर निकलेंगे तुझे खा डाले घर। अब यहाँ से मत ये क्या देख रहा हूं? ये बियाबान जंगल और बियाबान जंगल में एक लड़की लेटी हुई। यहाँ पर शेर बाघ चीते निकलते हैं, अगर वो देखेंगे तो इसे खा डालेंगे। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की जिंदा है या मर गई है। सबसे पहले इससे मालूम करता हूं और देखता हूं। ये लड़की तो बेहोशी हालात में, अभी इसकी सांसें चल रही, ना जाने कैसे जंगल में आ गई। मैं इसे करूं तो क्या करूं? अगर इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता हूं, कहीं प्रशासन की नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो प्रशासन मुझे दौड़ा के गोली मार देगा। और ऐसे हालात में अगर इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो परमात्मा मुझे कभी नहीं माफ करेगा। नहीं, अगर इसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानियां देना होगा तो मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन ऐसे हालात में इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। सबसे ऊपर पहले इसके ऊपर पानी का छींटा मारता हूं। अगर लड़की होश में आ गई तो ठीक है, नहीं इसे अपने कंधे से उठाकर हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचाऊंगा। में आई है, इसे अपने पास बुलाता हूं, इससे कुछ मालूम करता हूं। इधर आओ। क्या बात है? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सुनिए मेरी बात को।
पहले बताओ तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली? भैया आप मेरा नाम जानना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? मेरी बात सुनिए भैया। भैया मैं हूँ बड़ी गम की मारी हमारी भैया, मैं हूँ बड़ी गम की मारी। मेरा नाम रंजना है भैया, बहुत कम की मारी हूँ भैया। क्या कहा तू दीपक नगर की रहने वाली? तेरा नाम रंजना, लेकिन ये बता कि तेरे परिवार में और कौन है और इस जंगल में तू कैसे आ गई? भैया मेरे परिवार में मेरे चाचा है। क्या तेरे परिवार में तेरे चाचा है? मेरे चाचा। क्या नाम है तेरे चाचा का? मेरे चाचा का नाम सागर सराबी है भैया। जिस वक्त का मुझे इंतजार था वो वक्त आज मेरे सामने खड़ा है। वही हराम ज्यादा है जिसने मेरी बहन के माथे पर कलंक का टीका लगाया, मेरी बहन की बारात मेरे दरवाजे से वापस कराया था। जब वो दिन याद आता है तो कलेजा कांप जाता है, जी में आता है किसी बोली मार दूं और इसकी लाश उस कुत्ते साले के दरवाजे पर पहुंचा दूं ताकि उसे भी एहसास हो जाए कि दूसरे की इज्जत और मर्यादा होती क्या है। लेकिन ना, मेरी दुश्मनी है तो साले सागर सराबी से। इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? इसने आज अपनी जुबान से मुझे भैया कह के बुलाया है और हमने अपनी जुबान से इसे बहन कह के बुलाया है। अगर आज मैं इसे दुनिया से खत्म कर देता हूं तो इस दुनिया से भाई और बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं इसके ऊपर गोली नहीं कभी चलाऊंगा। रंजना इधर आओ, ये बता दो इस जंगल में कैसे आई? भैया मेरी भाभी की तबीयत बहुत जोरों से खराब थी और घर में पैसा नहीं था कि मैं अपने भाभी की दवा करा सकूं। मैं बस्ती की तरफ गई थी पैसे के चक्कर में, लेकिन बस्ती वाले मुझे पैसा नहीं दिए बल्कि मुझे धक्के मार के भगा दिए। जब मैं पैसा नहीं पाई सोची कि अपने चाचा के पास चली जाऊं, हो सकता
पैसा दे देंगे। जब मैं अपने चाचा के पास गई, बोली कि चाचा मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मेरी भाभी की तबीयत खराब है। लेकिन मेरे चाचा मुझे पैसा नहीं दिए। पैसा के बदले में मुझे बहुत बेनीमी से मारे भैया, मुझे मारकर बेहोश कर दिए। और इसके आगे मैं कुछ नहीं जानती कि जंगल में मैं कैसे आई हूँ भैया। इसकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि जंगल में लाकर फेंकने वाला कोई और नहीं, वही सागर शराबी है साला। क्या कहा, तेरी भाभी की तबीयत खराब है? क्या अपनी भाभी का नाम मुझे बता सकती है? क्या नाम है तेरी भाभी का? मेरी भाभी का नाम संगीता है भैया। आज एक कानों से क्या सुन रहा हूँ कि मेरी बहन इस हालात पर पहुंच गई है कि घर में दवा कराने के लिए पैसा नहीं। इस सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं दे दिया परमात्मा, जो शब्द हमने आज अपने कानों से सुना है।